वो 21 मई की रात में यहाँ पधार जाएंगे। 22, 23, 24, 25 मई यहाँ रहेंगे और प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वह 24 तारीख को है। श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य अपने कर कमलों से पहले मंदिर का उद्घाटन करेंगे, इसके बाद भगवती की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ऐतिहासिक अलौकिक कार्यक्रम है। प्रतीत होता रहा है मंदिर बनाने के क्रम में कि भगवती स्वयं आतुर हैं शीघ्र से शीघ्र इस मंदिर में स्थापित होने के लिए। और आपके ही माध्यम से मैं आज यह आमंत्रण भी देना चाहती हूँ शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक सचिव के रूप में कि सभी यहाँ पधारें। यहाँ जो विराट आयोजन है, बड़े बड़े लोग इसमें जुड़ने के लिए आतुर हैं, आ भी रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में जो भी आएंगे वो निश्चित रूप से धन्य होंगे। कुटिया का निर्माण हुआ है, वहीं पर उनके पिता की समाधि भी है। तो ये कैसा संजोग है कि जहाँ पर उनके पिता की समाधि है वहीं पर उनकी कुटिया है कि उनके 75वें जन्मदिन पर, उनके 75वें प्राकट्य दिवस पर हमें यह संदेश आया था उन्हीं के श्रीमुख से कि यहाँ पर एक भव्य मनसा देवी मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और वह संकल्प कहीं न कहीं एक बीज के रूप में उसको मैंने भी अपने हृदय में धारण किया कि उनका जो 80वां प्राकट्य दिवस होगा उससे पूर्व इस मंदिर को हम लोग उनको समर्पित करेंगे। और यह हम करने में सफल भी हो रहे हैं। सर्पदंश से जो कोई भी यहाँ पर पीड़ित होते थे, श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य के पास आने के बाद उनका वो सर्पदंश जो है तुरंत समाप्त होता था। पहली बार प्रायः यह बोल रही हूँ कि जब जगतगुरु को आप देखेंगे तो उनके चक्षु को देखना चाहिए। उनकी जो दोनों आँखें हैं, अब तो उनकी आँखें भी बहुत कुछ कहती है कि वो नागलोक से आए हैं। तो नागलोक से आए हैं और भगवती जब भी धर्म और विरासत की बात होती है, संस्कृति की बात होती है, तो मिथिला की बात जरूर होगी। नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश झा। स्वागत है आपका MNL न्यूज़ बिहार पे। इस वक्त मेरी मौजूदगी मधुबनी जिला कलवाही प्रखंड अंतर्गत हरिपुर बक्सी टोल में है। आप लोगों ने डिफरेंट सोशल मीडिया के माध्यम से एक तस्वीर देखी होगी माँ मनसा देवी मंदिर की। इन दिनों काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रही है। इस मंदिर के पीछे आखिर क्या कॉन्सेप्ट है, किस मोटिव से ये मंदिर बनाया गया है, उसी को जानने के लिए ग्राउंड जीरो से मैं नीतीश झा आज हरिपुर बक्सी टोल में मैं पहुंच चुका हूं। यहाँ की जो सचिव है डॉक्टर इंदिरा झा, इन्हीं की जुबानी इस मंदिर की पूरी कहानी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल MNL न्यूज़ बिहार पे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और आप इस मंदिर के बारे में जानना चाह रहे हैं तो मैं थोड़ा आपको इतिहास में लेके चलूँगी। ये जो भगवती मनसा देवी मंदिर है, इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि ये श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धनपुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज की जन्मभूमि है और वहाँ पर यह मंदिर का निर्माण हुआ है भगवती मनसा देवी का। और इस निर्माण के पीछे श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य का ही संकल्प है, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की प्रेरणा है। वस्तुतः वही हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं इस संपूर्ण प्रकल्प के पीछे। और श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य से मैंने एक बार जिज्ञासा की कि आखिर भगवती मनसा देवी की ही मंदिर क्यों, और महाराज श्री से इस मंदिर का क्या संबंध है। तो उन्होंने बताया कि कई वर्ष पूर्व उनके पूर्वज आसाम गए थे। उन्होंने आसाम की यात्रा की थी और वहाँ पर यह मनसा देवी प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि मुझे अपने गांव ले चलिए और एक पिंड के रूप में मेरी स्थापना कीजिए। तो बहुत वर्षों से पिंड के रूप में, विषहारा के रूप में ये पूजित हैं इस गांव में और बहुत ही श्रद्धा के साथ इनकी पूजा करते हैं। श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य भगवान बाल्यकाल से ही भगवती से बहुत प्रेरित हैं और इतना ही नहीं, प्रेरित ही नहीं है, उनका बहुत आशीर्वाद इनको प्राप्त है। जगतगुरु का कथन है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं जिस सर्वोच्च पद पर हूँ वो इन्हीं की कृपा से हूँ। आज भी मेरे ऊपर कभी कोई संकट आता है, कोई समस्या आती है, तो यही भगवती आगे बढ़कर उसको झेलती हैं। और झेलती ही नहीं हैं
बल्कि वो मेरी रक्षा करती हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही जागृत स्वरूप में भगवती हैं और महाराजा श्री पर इनकी बड़ी कृपा है। तो महाराजा श्री ने ही हम सबों को प्रेरणा दी कि ये जो विषहारा हैं, जब ये मूर्ति स्वरूपा होती हैं तो इनका नाम मनसा हो जाता है, जो हरिद्वार में है। और हरिद्वार की ही अनुकृति हम लोगों ने की है इस मंदिर को बनाने के क्रम में। जो स्थान हरिद्वार में मनसा देवी का है, लगभग वही स्थान, वही जागृत अवस्था में ये यहाँ भी विराजमान है। तो आने वाले समय में जिस श्रद्धा से इस मंदिर से लोग जुड़ने वाले हैं, यह एक बड़े तीर्थ के स्वरूप में यह जाना जाएगा। और जो मंदिर है, इसका निर्माण पूरे उड़ीसा की शैली में हुई है। इसके पीछे भी कारण है। उड़ीसा की शैली में ही क्यों? चूँकि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान श्री गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य हैं, तो हम सबों की भावना हुई कि मिथिला और उड़ीसा दोनों की संस्कृति को जोड़ा जाए इस मंदिर के माध्यम से। तो यही हुआ है। बहुत ही श्रद्धा से उड़ीसा के ही कलाकारों के द्वारा यह निर्मित मंदिर है। उनकी अब आज भी वो लोग यहाँ, चूँकि ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अपने चरमोत्कर्ष की ओर है, वो सभी आज उड़ीसा से यहाँ आए हैं। और इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह की हम सब तैयारी में थे। बहुत ही कम समय में यह मंदिर बन पाया है और आपको आश्चर्य होगा कि हम सबों ने 24 फरवरी 2021 को इसका शिलान्यास करवाया श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के निज सचिव स्वामी श्री निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाराज के कर कमलों से। और ठीक 24 मई को यह मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। हम सभी प्रयासरत थे कि जगतगुरु की जन्मभूमि है, वो इसको स्वीकारेंगे या नहीं, यहाँ आने की स्वीकृति प्रदान करेंगे कि नहीं। तो हम सब इसके लिए बहुत प्रयासरत थे और बड़ी ही कृपा हम सबों पर उन्होंने की कि उन्होंने अपने आने की स्वीकृति प्रदान की है। वो 21 मई की रात में यहाँ पधार जाएंगे। 22, 23, 24, 25 मई यहाँ रहेंगे। और प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वह 24 तारीख को है। श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य अपने कर कमलों से पहले मंदिर का उद्घाटन करेंगे, इसके बाद भगवती की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो यह बहुत ही ऐतिहासिक अलौकिक कार्यक्रम है, जिसमें शामिल होने के लिए, जिसमें उपस्थित होने के लिए दूर दूर से गुरुदेव के भक्त शिष्य यहाँ पधार रहे हैं, नेपाल से, भारत के विभिन्न कोने से, यहाँ तक कि विदेश से भी। तो यह जो अनुपम कार्यक्रम है, जिसको सजाने में हम सभी लगे हैं। कार्यक्रम 16 मई से प्रारंभ हो चुका है। 16 मई को श्री सचंडी यज्ञ और इसके साथ ही श्रीमद् देवी भागवत की कथा दोनों ही प्रारंभ हो चुका है। श्रीमद् देवी भागवत की कथा डॉक्टर श्री सतीश चंद्र झा जी सूरत गुजरात से पधारे हैं, उनके श्रीमुख से चल रहा है। और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद विभाग के पूर्व अध्यक्ष मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर विदेश्वर झा जी इस यज्ञ के यज्ञाचार्य हैं। उनके आचार्यत्व में यह यज्ञ भी उसी दिन से प्रारंभ है। तो ये दोनों ही कार्यक्रम चल ही रहे। और आज से 19 तारीख को आज वट सावित्री है, वट सावित्री का दिन है, विषहारा की पूजा होती है। और देखिए कितना सुखद संयोग है कि आज ही के दिन भगवती मनसा देवी का जो अंकुरण होता है, इसके बाद उनका गर्भाधान और जो सभी दिन की जिनका होगा, इनकी पूजा होगी, वो आज के दिन से प्रारंभ हो रहा है। तो ये जितने संयोग बने हैं या बन रहे हैं या बनने वाले हैं, वो निश्चित रूप से ये सारी योजना मुझे इस धरती की तो नहीं लगती है। बहुत ही कृपा है देवी देवता पितर श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य का, और उससे भी अधिक भगवती का। ऐसा प्रतीत होता रहा है मंदिर बनाने के क्रम में कि भगवती स्वयं आतुर हैं शीघ्र से शीघ्र इस मंदिर में स्थापित होने के लिए, जिससे कि वो सबको दर्शन देकर सबका कल्याण कर सके। और ना ही सिर्फ यह मिथिला का उद्धार होगा, इससे बिहार का, भारत का, मैं तो कहती हूँ कि विश्व का एक ऐसा केंद्र बनने वाला है, क्योंकि यह स्थान ही असाधारण है। जहाँ के शंकराचार्य हैं, उनकी जन्मभूमि है, उनकी ये परम आराध्या हैं और उनका यह मंदिर है। तो हम सबों को, जिनको भी इससे जुड़ने का सौभाग्य मिला है,
मिलने वाला है या मिलता रहेगा, वो बड़भागी हैं। और आपके ही माध्यम से मैं आज यह आमंत्रण भी देना चाहती हूँ शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक सचिव के रूप में कि सभी यहाँ पधारें। यहाँ जो विराट आयोजन है, बड़े बड़े लोग इसमें जुड़ने के लिए आतुर हैं, आ भी रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में जो भी आएंगे वो निश्चित रूप से धन्य होंगे और उनको भगवती का और जगत गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो।